नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो गाइज ये है एपिसोड नंबर 8। तो यहाँ पर हम क्रिएट करने वाले हैं क्लास पोर्टल और कोर्स पोर्टल। बेसिकली दो फॉर्म क्रिएट करेंगे जहाँ पे हम क्लास की एंट्री करेंगे और एक दूसरे फॉर्म में हम कोर्स की एंट्री करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले करना है आपको एक फॉर्म यहाँ पे ऐड करना है। तो राइट क्लिक करेंगे और ऐड पे आएंगे, ऐड न्यू विंडो फॉर्म। तो जो हमारा पहला फॉर्म होगा वो होगा क्लास के लिए। तो सेलेक्ट करेंगे विंडो फॉर्म और इसका एक नाम हम यहाँ पे देंगे, इट्स क्लास, और यहाँ पर हम कर लेते हैं ऐड। तो ये हमारा है क्लास विंडो फॉर्म। ये इस तरीके से मैंने इसे यहाँ पे बना लिया। देखिए इसकी जो डिज़ाइन है मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है, कुछ इसमें करना नहीं है। और थोड़ा सा इस तरीके से, ओके। तो ये डिज़ाइन है और इस फिर जो फॉर्म है, फॉर्म के साइज़ को इस तरीके से मेंटेन कर देते हैं। ठीक है, तो डिज़ाइन में देखिए क्या किया मैंने। ये तो लेबल है, आपको पता है, दिस इज द लेबल कंट्रोल। इसका टेक्स्ट चेंज करना है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। फिर यहाँ पे लिया है मैंने एक, दिस इज ग्रुप बॉक्स। तो ग्रुप बॉक्स को क्या करना है, इसका कलर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहाँ से एक अच्छा सा बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, इट्स गोल्ड। चलो ठीक है, तो ये हमारा बैकग्राउंड कलर हो गया। तो यहाँ पे देखो ये ग्रुप बॉक्स है, इसके अंदर हमने लिए हैं बेसिकली दो लेबल कंट्रोल। ठीक है, क्लास नेम और क्लास टाइमिंग के लिए, और दो आपका टेक्स्ट बॉक्स। तो ये क्या है, ये एक टेक्स्ट बॉक्स है, इसका प्रॉपर्टी पे चलेंगे। इसका नाम क्या है, नेम पर अगर देखें इस कंट्रोल का जो नेम प्रॉपर्टी है हमने इसे चेंज कर रखा है, दिस इज द नेम प्रॉपर्टी। इसका नाम क्या दिया है, txt क्लास नेम। ओके, फिर इसी तरीके से सेकेंड कंट्रोल जो है इसका भी नाम क्या दिया, txt क्लास टाइमिंग। और यहाँ पे लिया है मैंने ग्रिड व्यू। ठीक है, ग्रिड व्यू में जो भी रिकॉर्ड होगा आप उसको दिखेगा, उसकी हेल्प से आप अपडेट और डिलीट कर सकोगे। तो ग्रिड व्यू का नाम क्या दिया है, grd_ क्लास। यहाँ पर आते हैं, ये एक अनदर आपका ग्रुप बॉक्स है। ठीक है, और यहाँ पे लिए मैंने बटन, जो पहला बटन है इसका टेक्स्ट प्रॉपर्टी दिया है इंसर्ट, और इसका बटन का जो नेम प्रॉपर्टी है क्या है, btn इंसर्ट। अपडेट पे सेम आएंगे, तो इस बटन का नाम क्या है, btn अपडेट, और इसके टेक्स्ट में आपको क्या देना है, टेक्स्ट प्रॉपर्टी में आपको देना है अपडेट। ठीक है, तो ये डिलीट पे आ जाते हैं, इसका नाम है btn डिलीट, और ये आपका btn क्लोज। ठीक है, तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको पता ही है, जो भी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में आप जो भी लिखोगे वो आपको यहाँ पे शो होगा। जैसे मैंने इंसर्ट लिखा है तो इंसर्ट शो हो रहा है, अपडेट लिखा है तो अपडेट शो हो रहा है। ओके, तो डिज़ाइनिंग की बात हुई, डिज़ाइनिंग हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब डिज़ाइनिंग के बाद एक बार चलेंगे होम फॉर्म पे। होम पे आ जाते हैं, तो हम क्लास के लिए बना रहे हैं, तो क्लास पोर्टल, इस पर करेंगे डबल क्लिक। डबल क्लिक के बाद आपको क्या करना है, आपको यही वाला कोड कॉपी कर लो, सबसे आसान है, और यहाँ पे इसे पेस्ट कर दो। अब यहाँ पे चेंजेस क्या करने हैं आपको, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर आपको देना है क्लास कर देना है। ठीक है, यहाँ पे क्लास कर देना है, और इस टीचर की जगह पे आपको क्या कर देना है, क्लास कर देना है। ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो ये अब क्या होगा, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका ये वाला जो फॉर्म होगा क्लास वाला, ये ओपन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आ चुके हैं। अब देखो क्या होगा, डायरेक्टली हमें क्या करना है, यहाँ पे इंसर्ट अपडेट डिलीट, ये तीन जो कोड है वो आपको करने हैं। ठीक है, हो रहा है, फॉर्म पे किया डबल क्लिक, फॉर्म का लोड इवेंट यहाँ पर आ चुका है, आप देख सकते हो। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ये SQL कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर SQL कमांड का ऑब्जेक्ट और SQL डेटा अडॉप्टर। फिर यहाँ पे मैंने लिया है एक वेरिएबल, ठीक है, जिसका नाम है क्लास ID। ये इतनी सारी चीज़ें आपको करनी है यहाँ पे। अब हम चलेंगे फॉर्म के लोड इवेंट पे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक फंक्शन यहाँ पे बनाएंगे। फंक्शन का नाम क्या होगा, डिस्प्ले डेटा। इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, ग्रिड व्यू में वैल्यू डिस्प्ले करेंगे। तो ये फंक्शन हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये फंक्शन को कॉल किया पेज के लोड इवेंट पे, और यहाँ पर हम कोड लिखेंगे जिसकी हेल्प से ग्रिड व्यू में डेटाबेस से वैल्यू आएगी। तो गाइज देखिए, किसी भी कंट्रोल में, चाहे वो ग्रिड व्यू हो या कॉम्बो बॉक्स हो, उसमें वैल्यू कैसे शो करना है मैंने प्रीवियस स्टूडेंट वाले जो पोर्टल जो क्रिएट किया था उसमें भी बताया है, टीचर में भी आपको बताया है। तो देखिए ये सेम कोड होगा, बस चेंज क्या होगा, आपके जो क्वेरी है कि आप क्या क्या कॉलम दिखाना चाहते हैं, सारे कॉलम दिखाना चाहते हैं या कुछ सेलेक्टेड कॉलम दिखाना चाहते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लो। ठीक है, इंसर्ट बटन पे क्या करना है, आपको दोनों में जो भी वैल्यू आप इंसर्ट करोगे, इंटर करोगे, इंसर्ट पे क्लिक करोगे, सेव हो जाए। तो यहाँ पर आ गई। अब हम सेव का करेंगे कोड। अब यहाँ पे इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट का कोड बहुत ही सिंपल है, जैसे आपने प्रीवियस में किया था वैसे यहाँ पर भी होगा। बट एक गुड न्यूज़ बता दूँ, यहाँ पे अभी हमारी तरफ बारिश होना स्टार्ट हो गया। आई होप कि आपको आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी थोड़ी बहुत। तो अगर कोई नॉइज़ है तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, क्योंकि अब बारिश हो रही है तो उसे नहीं रोक सकते ना। तो चलो ठीक है, फिर अब कंटिन्यू करते हैं। देखो यार, यहाँ पे क्या है, ये आपका कोड है, दो कंट्रोल है तो दोनों को वैलिडेट करना आसान है, दोनों क्या हो, एम्प्टी ना हो। तो ये आप समझ ही रहे हो। ठीक है,
और दिस इज द नॉट ऑपरेटर, ये जो आप देख रहे हो ना ये क्या है, डज नॉट इक्वल टू इम्पटी, ठीक है, तो इम्पटी ना हो। फिर उसके बाद क्या करेंगे, एसक्यूएल कमांड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उसमें हम क्वेरी क्या देंगे, इंसर्ट इनटू, आपका जो टेबल है उसमें बेसिकली 2 कॉलम है, क्लास नेम क्लास टाइमिंग ये देना है, एंड वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर जो आपने पैरामीटर बनाया है ना, तो अगर आप पैरामीटर नहीं बनाना चाहते हो तो डायरेक्टली आप यहाँ पे कंट्रोल का नाम, ये जो कंट्रोल है txt क्लास नेम, आप इस कंट्रोल का नाम डायरेक्टली आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है। पर बेटर थिंग क्या होती है कि आप पैरामीटर बनाओ, वो ज़्यादा आसान होता है, या फिर अगर आप स्टोर प्रोसीजर क्रिएट कर रहे हो तो वो भी बहुत ही आसान होगा उसकी हेल्प से, वो काफ़ी एडवांस टेक्निक है और काफ़ी सिक्योर भी है, ठीक है। तो एक बेटर प्रोग्राम अगर आप बनना चाहते हो तो आई होप कि आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अगर स्टोर प्रोसीजर से क्रिएट कर सकते हो तो आप वो करो। अगर आपको नहीं पता तो इससे पहले मैंने एक सीरीज बनाया था जिसका नाम था C# ट्यूटोरियल, ठीक है, उसमें करीब 10-12 पार्ट हैं, जो भी हैं आप उन्हें जाके देखो और आप उससे समझ जाओगे कि किस तरीके से आपको क्रिएट करना है। तो गाइस ये हो गए आपके पैरामीटर हो गए। यहाँ पर दिस इज cmd.execute नॉन क्वेरी, जब भी इंसर्ट अपडेट डिलीट ये 3 अगर आप क्वेरी रन कर रहे हो तो वहाँ पे जो मेथड होगा वो होगा एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, क्योंकि इन तीनों मेथड में रन करने के बाद, मतलब जो भी आपकी कमांड है वो रन होने के बाद आपका एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न होता है, ठीक है। तो सेम थिंग्स, अब यहाँ पे कनेक्शन क्लोज हो गया, एक मैसेज बॉक्स शो कर दिया, फिर यहाँ पे आपको ग्रिड व्यू में भी वैल्यू शो करनी है, जो भी वैल्यू आपने सेव किया है उसे ग्रिड व्यू में शो करेंगे। और ये हमारे पास एक क्लियर नाम सा एक फंक्शन होगा जिसकी हेल्प से आप क्या करोगे कि सारे कंट्रोल को क्लियर करोगे। तो ये फंक्शन हम यहाँ पे बना लेते हैं, जनरेट कर लिया नीचे की तरफ। और अगर ये सारे मतलब कि अगर आपके कंट्रोल जो हैं वो इम्पटी हैं तो उस केस में आपका इल्स पार्ट यहाँ पे होगा रन। तो अब जरा सा कंट्रोल को हम करते हैं यहाँ पे क्लियर। तो उसके लिए आपके पास क्या है, 2 ही तो कंट्रोल है, एक है आपका txt क्लास नेम डॉट, आप इसे क्लियर कर दो, ठीक है, ये क्लियर हो गया। दूसरा क्या है आपका txt क्लास टाइमिंग डॉट क्लियर, आपने इसे भी क्लियर कर दिया, ठीक है। अब क्या बचा, आप ग्रिड व्यू को तो क्लियर कर ही नहीं सकते, ओके। और एक चीज़ और करेंगे, जब क्लियर करेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, txt अंडरस्पेस जो आपका क्लास नेम होगा डॉट फोकस जो होगा हमारा ना वो इसी पे होगा, ठीक है। तो फोकस कर्सर का यहाँ पे होगा, ओके। तो ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट अगली बात क्या आ जाती है, अपडेट करने से पहले क्या करना होगा, आपको ग्रिड व्यू पे आना है और ग्रिड व्यू के बाद प्रॉपर्टी पे चलेंगे, इसका एक इवेंट होगा भाई, इवेंट पे आएंगे, इवेंट का क्या नाम होगा, रो हेडर माउस डबल क्लिक, ठीक है। तो चलेंगे रो हेडर माउस डबल क्लिक पे, तो ये रहा आपका रो हेडर माउस डबल क्लिक। तो भैया यहाँ पे क्लिक करो। तो अब ये बहुत ही आसान है, पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्लास की आईडी, फिर उसके बाद जो कि 0 इंडेक्स पे होगा, फिर इंडेक्स नंबर 1 पे होगा क्लास का नाम और इंडेक्स नंबर 2 पे होगा आपके क्लास का टाइमिंग। तो बहुत ही आसान है, जहाँ पे ये हो गया। अब चलेंगे अपडेट बटन की तरफ, तो यहाँ पर आते हैं अपडेट बटन पे या डबल क्लिक, अपडेट बटन का क्लिक इवेंट यहाँ पर आ चुका है। अपडेट बटन पे भी हम क्या करेंगे, सेम यही कोड करना है। तो देखिए कोड आपके सामने यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको। पहले तो ये इफ कंडीशन में चेक किया कि कंट्रोल इम्पटी तो नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो अपडेट में क्या करेंगे, आपकी क्वेरी देखिए, अपडेट की क्वेरी ये होगी आपकी। तो यहाँ से आप क्वेरी दे दिया, फिर आपने पैरामीटर बना दिया। यहाँ पर आईडी आपको पता ही है कहाँ से आ रहा है, आईडी यहाँ से आ रहा है, ये वाला आईडी, ठीक है, यहाँ से आईडी आ जाएगा आपका। फिर हम इसे क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। अब आपका रिकॉर्ड सेव हो चुका है, फिर एक मैसेज देंगे, फिर यहाँ पर ये दोनों फंक्शन हम यहाँ पे कॉल कर देंगे, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है, कुछ एरर आता है, तो अगर इफ कंडीशन फेल हो जाता है, मतलब कि फॉल्स हो जाता है, तो आपका जो इल्स पार्ट है ये यहाँ पे रन करेगा। तो ये आपने कर लिया सेव, सॉरी अपडेट भी कर लिया आपने। अब चलेंगे आप डिलीट की तरफ, तो डिलीट पे करेंगे डबल क्लिक, तो यहाँ पर आ गया डिलीट का क्लिक इवेंट। तो वही पुराना कोड है, ठीक है। तो करेंगे क्वेरी बना दिया, डिलीट का क्वेरी आपको पता ही है क्या करना है, डिलीट करना है। और क्या डिलीट करना है, क्लास को। तो सिंपल क्लास में डिलीट हो जाएगा, क्लास से क्या डिलीट हो जाएगा, जिसकी आईडी यहाँ पर जो @क्लास आईडी की जो वैल्यू होगी वो, ठीक है। तो यहाँ पे डिलीट कर दिया और भैया ये इसे किया रन मैंने आपके लिए। ये आपको पता ही है डेटाबेस में वैल्यू शो करेगा, क्लियर से सब क्लियर हो जाएगा, ओके। और सही है सब कुछ फर्स्ट क्लास। तो ये सारे कोड हो गए। अब ज़रा सा क्या करेंगे ना, अब हम इसे रन करेंगे और एक बार इसे चेक करेंगे कि काम कर रहा है या नहीं। तो रन पे क्लिक किया है। अब जब रन पे मैंने क्लिक किया तो ये भी रन होगा। यहाँ पे आपका लॉगिन फॉर्म सबसे पहले आएगा, तो आपको करना है लॉगिन 1 2 3, ये आपका पासवर्ड है, ये क्लास पोर्टल पे क्लिक किया तो ये वाला फॉर्म आपका आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, क्लास का नाम आपको देना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे देखो 3 क्लास के नाम यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो अब हम नेक्स्ट दे देते हैं क्लास नंबर 3, तो आईडी ऑटोमेटिकली आएगी, आईडी की टेंशन मत लीजिए। अब आपको क्लास का जो नाम है वो आपको देना है, इट्स
क्लास 9 कर देते हैं, ठीक है। टाइमिंग क्या होगी, 9 की टाइमिंग जो होगी ये 2 PM तक चलेंगे, ऐसा कुछ। अब हम क्या करेंगे, इसे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, आपका जो रिकॉर्ड है ये इंसर्ट हो गया और ये आप देख सकते हो यहाँ पर आपको ये शो हो रहा है। अगर आपको इसे अपडेट करना है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डबल क्लिक करेंगे, सारे रिकॉर्ड ऊपर आ गए। अब देखो करना क्या, अगर आपको टाइमिंग चेंज करनी है तो टाइमिंग चेंज कर दो। मैंने किया 12 से चलेगा ये 12:45 तक, ऐसा कुछ मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, इट्स कोलोन। अब आप इसे क्या कर दो, अपडेट कर दो, तो ये आपका हो गया अपडेट, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपडेट भी हो गया। और डिलीट करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे डबल क्लिक, क्लिक हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करेंगे, आपका जो रिकॉर्ड है वो डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो सारी चीज़ यहाँ पे परफेक्टली वर्क कर रही है। तो अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से कोर्स वाला जो फॉर्मेट है वो आप करोगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।